आज की कहानी का नाम है पीरियड। आज भी हमारे छोटे से कस्बे में पीरियड्स खुसर पुसर करने वाला विषय ही है। आज भी लड़कियों को इन दिनों के दौरान शारीरिक तकलीफों के साथ साथ मानसिक तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। आज भी घर जाकर हम बता दें कि पीरियड्स चल रहे हैं तो हमारे सोने के बिस्तर से लेकर खाने की प्लेट तक अलग कर दी जाती है। आज भी लड़कियों को इस बारे में बात करने में झिझकना पड़ता है। वहां आज भी लगभग हर घर की माँ लड़कियों को इशारे में दबी आवाजों में यही समझाती है कि ये बात किसी से नहीं कहनी। आज भी वहां पीरियड शुरू हो जाने के बाद कहा जाता है कि चुप रहो, किसी को बताना मत। और हाँ, ये भी सिखाया जाता है कि इन दिनों अपने घर के पुरुषों से दूर रहना। मैं आज भी इन दिनों अपने पापा को पानी तक नहीं पिला पाती थी। कुल मिलाकर इन दिनों हमारे यहाँ लड़कियों को पूरी तरीके से अछूत माना जाता था। एक ऐसी अछूत जिसके छूने से अचार तक सड़ जाता है। ऐसे ही कितने किस्से हैं जो हमेशा मुझे पीरियड से नफरत करवाते रहे। खैर, अगर बात करूं अपने पहले पीरियड की तो मुझे याद है अपने पहले पीरियड की बात। 7वीं क्लास में ही मुझे पीरियड होना शुरू हो चुका था। आज की तरह उस वक्त भी बच्चों को बताया तक नहीं जाता था इन सब के बारे में। बस एक उड़ा उड़ा सा शब्द था MC, जो उस वक्त बेहद ही घिन वाला शब्द माना जाता था। मैं जिस जगह रहती थी वहां आज भी लड़कियों को या घर में बच्चों को यही बात बोलने के लिए बड़ा शर्मिंदगी महसूस कराई जाती है। उन्हें यह तक नहीं बताया जाता कि आखिर ये पीरियड है क्या। जब पहली बार मुझे पीरियड हुआ उस वक्त मुझे पता भी न चला। मैं स्कूल से घर आई और दूसरे दिन स्कूल भी चली गई। कुछ अंदाजा ही नहीं था मुझे और ना ही मेरी माँ को। पर जब मैं दूसरे दिन स्कूल से वापस आई तो मेरी माँ ने झट से मुझे खकोलना शुरू कर दिया। मुझे लगा न जाने क्या बात हुई। मैंने झल्ला कर पूछा तो जवाब मिला, तुझे MC हो गई है। मुझे समझ में नहीं आया आखिर ये क्या है। तो मम्मी ने मेरी कल की यूनिफॉर्म पर लगा खून का दाग मुझे दिखाया। मुझे MC की कोई बात पता नहीं थी। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए मैंने उसे टालना शुरू कर दिया। माँ मेरी अब तक माथा पकड़कर बैठी थी। मुझे इन दिनों लगा कि मुझसे शायद कोई अपराध तो हुआ है। माँ ने माथा इस चिंता में पकड़ा था कि उन्हें लगा अब मेरी लंबाई बढ़ेगी नहीं। चूंकि मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें कभी खुलकर इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। माँ ने अलमारी से कपड़ा निकाला और कहा, जा बाथरूम में जाकर देख और इसे लगा ले। लगभग कई सालों तक हमने कपड़ा ही इस्तेमाल किया। फिर मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि ये सब था क्या। शायद उस वक्त मैं चाहती थी कि कोई मुझसे इस बारे में बात करे। तब माँ ने बस दबी आवाज में बताया कि तेरे पेशाब करने वाली जगह से खून आ रहा होगा। ये सुनते ही मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद ये कोई अपराध होगा। माँ ने हाथ में कपड़ा देते हुए कई सारे नियम भी इसके साथ बांध दिए थे। इसके अलावा माँ से पूछने पर कि आखिर ये है क्या और मेरे खून क्यों आ रहा है, क्या मेरी कोई चोट लगी है, उन्होंने इसका कोई जवाब ही न दिया। न जाने पुरानी महिला इतना ज्यादा इस बारे में क्यों नहीं बात करती थी। आखिर एक महिला के साथ ये सब होना बड़ी ही आम बात है। हमारे शरीर को बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि किसी नए शिशु को जन्म देने के लिए हमारे शरीर में इसका होना बड़ी ही अनिवार्य सी बात है। लेकिन मेरी माँ मेरे को इस बात को समझा ही नहीं पाई। इसी तरह मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। मुझे लगता कि ये जब अगले महीने आएंगे तब मैं इन्हें कैसे सहूंगी, कैसे इनको बर्दाश्त करूंगी, मैं क्या करूंगी, मुझे ठीक से पता ही नहीं चल पाएगा। यही सब मैं सोचती रहती। ये भी उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है मुझे पहली बार पीरियड पूरे 15 दिन तक चले थे, लेकिन बाद में अचानक ही कुछ महीनों के लिए बंद हो गए। मैं बड़ी खुश हो गई थी कि चलो बला टली, लेकिन तब जानती नहीं थी इनका बंद होना अच्छा नहीं होता। उस वक्त कई सारे सवाल मेरे मन में थे। बदलाव शरीर में, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। आज मेरी उम्र 32 वर्ष है। मुझे ये बताते हुए बड़ा ही नाज होता है कि अपनी माँ की तरह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अपनी बच्ची के साथ जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था। क्योंकि हमारे शरीर में आने वाले बदलावों को अगर हमारी माँ ही हमें नहीं बताएगी तो भला हमें ये चीज कैसे पता चलेगी। और मैंने ये किया अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी 13 वर्षीय थी, लेकिन मुझे ये बताते बहुत ही अच्छा लगता है कि वह पहले से ही ये सब जानने लगी थी।
क्योंकि मैंने उसे पहले ही ये सब बता दिया था। एक महिला के अंदर किस तरीके के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, हमें हर महीने ये होने वाली चीज आखिर है क्या और ये होनी क्यों जरूरी है, ये सब मैंने अपनी बेटी को बता दिया था। इसलिए जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। उल्टा मेरे पास आकर उसने मुझे बड़े साहस से बताया, माँ आज मेरे पहले पीरियड्स हो गए हैं। बिना किसी डर के अलमारी से जाकर उसने पैर निकालकर जिस तरीके से एक अच्छा अपना व्यवहार दिखाया, वह सब देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और कहीं ना कहीं अपनी भी, कि मेरी बेटी की तरह शायद मैं भी इन सब चीजों से वाकिफ रहती। शायद वह जो डर मेरे अंदर एक बना हुआ था अपनी माँ की वजह से, वो न रहता। इतने सालों में भी मैं यही सोचती हूँ कि वो सब क्या था। आखिर मेरी माँ इतना शर्माती क्यों थी उन सभी बारों में बात करते हुए। लेकिन अब लोगों की सोच में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है। वह सब पुराने लोगों की तरह ख्याल नहीं रखते, इसको एक महिला की आम जरूरत की तरह ही समझते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी पीरियड, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।